हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। एक मंथली रीडिंग करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या मैसेजेज हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए मार्च मंथ में। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, आने वाले टाइम में आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। आप हो सकता है म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं या डांस कर रहे हैं। एक सेलिब्रेशन लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो पहली एनर्जी है यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है मिथुन राशि के लिए, क्या आ रहा है यूनिवर्स मिथुन राशि के लिए। रिलीज ब्लॉक्स, तो कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, उसको रिलीज करने की जरूरत है। तो जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही थी किसी भी एरिया में, वहां पर अब वो चीजें रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप उन चीजों को रिलीज कर पाएंगे। देखेंगे कॉस्मिक एनर्जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कॉस्मिक एनर्जी क्या कहना चाहती है मिथुन राशि के लिए, क्या कुछ मैसेजेज हैं। कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहा है कि कुछ चीजें सीरियस दिखाई दे रही हैं कमिटमेंट के एरिया में। अगर किसी के साथ आप कमिटेड हैं तो वहां पर कुछ चीजें सीरियस दिखाई दे रही हैं, या अगर किसी से आप कमिटमेंट चाहते हैं तो हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही हैं, आप अपनी लाइफ में अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही हैं, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही हैं। ओके, या आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं हो रही है, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जो कि सीरियस दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट के लिए आप सीरियस भी हो सकते हैं। तो कुछ आपको सुनने को मिल सकता है किसी की तरफ से, दे विल बी बैक। तो कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपको मैसेजेस कर सकता है, कोई आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सुनना। ओके, बहुत जल्दी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कोई मैसेजेस के जरिए। ओके, कॉल्स के जरिए। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। इंटीमेसी दिखाई दे रही है, केमिस्ट्री दिखाई दे रही है इंटीमेसी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है, इंटीमेसी है, डिजायर है लव लाइफ को लेकर। कुछ आपका इंट्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ चीजों के लिए गाइड कर रहा है। वहां पर आपके लिए रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको उस चीज पर ध्यान देना है। अगर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है कुछ चीजों को लेकर, बाद में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आपको अगर कोई इंट्यूशन आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। ओके, रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, इग्नोर ना करें कुछ चीजों को। फायर साइन आपके लाइफ में हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई वेकेशन दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में किसी वेकेशन पर जा सकते हैं बहुत जल्दी। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं कैसा फील करेंगे आप मार्च मंथ में। मिथुन राशि कैसा फील कर रहे हैं आप मार्च मंथ में। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। मार्च मंथ में सबसे पहले तो आप बर्डन फील करेंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपके कंधों पर, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क लोड हो सकता है, जहां पर आप आपके साथ साथ आपके कंधों पर औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहे हैं।
आपके कंधों पर औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर। आपने कुछ लोगों का बोझ उठा रखा है, जैसे कि या आप सारे कामों को कर रहे हैं या बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड से एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्स्ट्रा वर्क आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, मनी मिल रहा है, आप रेडी हैं उस चीज के लिए। आपने हो सकता है बहुत सारी तैयारी भी कर ली है, अब आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, मनी मिल रहा है, ग्रोथ आ रही है लाइफ में। आप 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा अलग स्थिति है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की। तो आपके इंटेंशन प्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कार्ड ऐसा ही गाइड करता है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का, जहां पर कि 2 तलवारें हैं और 5 तलवारें आपने ले रखी हैं। आप 2 और तलवारों को देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो सही नहीं है आपके लिए या किसी और के लिए। तो कुछ तो यहाँ पर स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ तो स्नीकी चीजें हैं। और तो आप जिस स्थिति में हैं, आपको देखने की जरूरत है कि क्या आपके इंटेंशन इतने प्योर हैं, ओके, और आप क्या चाहते हैं आखिरकार, ओके। तो देखने की जरूरत है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर कि आपको कहा जा रहा है कि आप एक किंग हैं। किंग यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर कि आपकी एक दूर की दृष्टि है, आप देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है लाइफ में, और आपके पास इमोशंस भी हैं। और आप एक किंग है जहां पर कि आप नर्चरिंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं और लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं और मिच्योर डिसीजन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप को थोड़ा सा अपनी एनर्जी पर ध्यान देने की जरूरत है लाइफ के किसी एरिया के लिए, ओके। जहां पर कि आप एक किंग हैं, वहां पर आप थोड़ा सा 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, कुछ लोगों के लिए लॉ से रिलेटेड कुछ लाइफ में चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं, और कोई अगला पर्सन भी अपनी तरफ से बोल रहा है, लेकिन दोनों सेम पेज पर हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि लॉ, कानून अंधा होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी आंखें खुली हुई है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अगर कानून नहीं देख रहा है तो यूनिवर्स देख रहे हैं, ओके। किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देते हैं यूनिवर्स, ओके। कर्मा से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर बन जाती हैं और यहाँ पर जस्टिस सबके हित के लिए होना चाहिए, ओके। और टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बैलेंस को बताता है। तो लाइफ में जो भी स्थितियां बनी हुई है वहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, हील होने की कोशिश करें या पीस और हार्मनी में रहने की कोशिश करें। टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि स्थितियां ऐसी हैं जहां पर कि स्थिर रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी पड़ सकती है स्थिर रहने के लिए, ओके। तो हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ओके। मिथुन राशि, लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द फूल। द फूल के कार्ड से आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप हो सकता है कि कोई न्यू एडवेंचर पर जा रहे हैं,
लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं और फिर से एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपका ड्रीम हो सकता है इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन करना, एंजॉयमेंट और ट्रैवलिंग करना। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप ओवरबर्डन फील करते हैं, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो स्ट्रगलिंग लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी के साथ, लेकिन आप फिर भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कोई हो सकता है आपको रोक रहा है, लेकिन आपके डिजायर हैं इसके साथ न्यू बिगनिंग करना, और आप बहुत ही हैप्पी भी हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। ओके, बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पर्सन की कैसी एनर्जी रहेंगी आपके लिए मार्च मंथ में? पर्सन कैसा फील करेंगे मार्च मंथ में मिथुन राशि के लिए? द टावर कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। अगर कोई टावर मूवमेंट आया है यहाँ पर, पर्सन बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कोई टावर मूवमेंट आया है, ब्रेकअप हुआ है, कोई ट्रूथ रिवील हुआ है इस पर्सन का आपके सामने। ये पर्सन क्रॉस रोड पर हैं, इनको एक डिसीजन बनाना है। अब समय हो सकता है कि आगे बढ़ना है या किसी एक पर्सन को चूज करना है इस पर्सन ने। तो क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ कप्स से। किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर कि इनको कोई भी संतुष्टि नहीं मिली है, हालांकि इनके पास सब कुछ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जिस चीज की जरूरत है वो चीजें हो सकती हैं, फिर भी ये पर्सन हैप्पी नहीं है और क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है ये। अगर आपके साथ कुछ टावर मूवमेंट आए हैं, कुछ ब्रेकअप हुआ है, वहां पर ये पर्सन आइसोलेटेड एनर्जी में है, एक फियर है इस पर्सन को और एंजाइटी है। तो एक विजडम को नहीं देख पा रहे हैं ये पर्सन और बहुत ज्यादा दुखी हैं। और यहाँ पर ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यूरियस हैं, इंस्पायरिंग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होते हैं ये। तो कोई नॉलेज ले रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर यही है कि ये लॉस फील कर रहे हैं, रिग्रेट है इस पर्सन को। तो दिल टूटा हुआ इस पर्सन का, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पर और लॉस फील कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। आपके करियर में देखेंगे कैसी एनर्जी रहने वाली है। टेम्परेंस का कार्ड है, आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक पीस में आना चाहते हैं, अपने साथ हार्मनी में आना चाहते हैं और बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए टेम्परेंस के कार्ड से। हो सकता है एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके करियर में, आपके बिजनेस में, और आप जो भी काम कर रहे हैं उस चीज में। तो एक बैलेंसिंग का कार्ड है, आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है यहाँ पर। तो आर्कएंजल्स हो सकते हैं आपके साथ, डिवाइन हो सकते हैं आपके साथ, जो कि आपको बैलेंस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। किंग की एनर्जी में है आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो कि गोल ओरिएंटेड पर्सन है, अपने काम पर फोकस्ड हैं और एक फायरी एनर्जी रखते हैं और लियो की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो आप दृढ़ हैं अपने काम के लिए, तो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्स पर ज्यादा ध्यान हो सकता है। करियर में एक ऐसी एनर्जी है,
मनी और फाइनेंस के एरिया में ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ यहाँ पर होती हुई भी दिखाई दे रही है। हो सकता है अभी थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन रूट्स बन रही हैं आपकी, मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगे चलकर यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपने जो हार्ड वर्क किया है उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और क्या है, अगेन फिर से यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मिच्योर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीस और हार्मनी में हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है आपकी कुछ चीजों को लेकर। ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादातर विजडम दिखाई दे रही है, एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है आपका, और आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं। आपकी एक टीम हो सकती है, टीम वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आप के लिए सपोर्ट हो सकता है। आप मिलकर कुछ कर रहे हैं, तो एक टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो कि पॉजिटिव है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके अराउंड जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप एक हैप्पी टाइम में हो सकते हैं, इंजॉय कर रहे हो सकते हैं, या वो लोग आपके लिए आपके वर्क लाइफ में सपोर्टिव हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर, गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है यहाँ पर जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 टाइम आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स सेकंड टाइम आया है आपके लिए, जो कि यहाँ पर भी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना है, आपको औरों के बारे में भी सोचना है इस टाइम पर। हो सकता है कि आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, और ये लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकता है, लव लाइफ के एरिया में भी हो सकता है कि औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। ये लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसे एक्शन कर रहे हैं जहां पर कि थोड़ा सा आप सेल्फिश कर सकते हैं। किसी कमजोर पर आप हावी हो सकते हैं, और ऐसी आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि किंग ऑफ कप्स। जब आप कुछ भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो इससे पहले आपको रुकना है रिस्पांस देने से पहले, क्योंकि आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर बाद में इसका रिग्रेट भी हो सकता है। कुछ भी चीजों में रिस्पांस देने से पहले आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत हो सकती है, उस चीज पर विचार करने की जरूरत हो सकती है। ओके, तो देखने की जरूरत है अपनी एनर्जी को। ये एनर्जीज हैं आपके लिए जेमिनाई। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और कुछ मैसेजेज आपको मिल रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।